ईरान ने मुसलसल 7वीं रात ईरान के खिलाफ नई फजाई कार्रवाइयां शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए, जिनका मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। कार्रवाइयां सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। चाबहार में नेवल वॉच टावर तबाह, रेलवे स्टेशन, पुलों और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, शहादतों की मजमूई तादाद 40 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बैरिया ने ईरान के दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। साहिरी निगरानी, फजाई दिफाई निजाम, फौजी लॉजिस्टिक और बहरी तंसीबात पर बमबारी की। मशरिक़ वस्ता में तैनात 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सेंटकॉम ने शाम में अमरीकी फौज की हलाकत का ईरानी दावा भी मुस्तरद कर दिया। बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को नाकारा बना दिया, एक की तलाशी ली, 3 बहरी जहाजों का रुख मोड़ दिया। ईरान के जवाबी वार ऑपरेशन नसर 2 के तहत शाम भी हमलों की जद में आ गया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी फौज के कमांड सेंटर को निशाना बनाने, मुतादिद अमरीकी फौजियों की हिलाकत का दावा। कहा कार्रवाई बमपुर में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों के बदले में की। हमले में रडार सिस्टम को तबाह किया गया। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए गए। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। बहरीन के सखीर फौजी अड्डे पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम की एक बैटरी को निशाना बनाने का दावा। कतर की वजारत दिफा का कहना है कि फौज ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कतर में मलबा गिरने से एक, जबकि कुवैत में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कतर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद किया। ईरान जवाबी कार्रवाई और दिफाई मरहले में भरपूर हमले कर रहा है। आइंदा दिनों में हमलों की शिद्दत मजीद बढ़ा दी जाएगी। ईरानी सीनियर ओहदेदार मोहसन रजाई का अमरीका को सख्त इंतबाह। कहते हैं अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक महदूद नहीं रहेगा। सरहदों से बाहर मौजूद अमरीकी अड्डों और फौजियों को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी ड्रोन और मिसाइलों की नई लहर का इंतजार करे। अगर अमरीकी फौज गलती से ईरान में कहीं उतर भी गई तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। अमरीका को समझ लेना चाहिए जंग और मुज़ाकरात एक साथ करने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया जिसे जीतना मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का एक्स पर बयान। कहा इसराइल अमरीकी खारजा पॉलिसी और दाखिली सियासत पर असर अंदाज हो रहा है। एक दिन ये सब बेनकाब हो जाएगा। इसराइल अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। तर्जुमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फिकार का कहना है कि अपना हुर्मस की सूरत हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। अमरीका अपना हुर्मस में अदम इस्तेकाम फैला रहा है। खत्े के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। खिते के ममालिक अमरीका के बजाय हमारा साथ दें तो इज्तिमाई सलामती मुमकिन होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। फ्रीकैन ने शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद। जुडिशल कमीशन के क़याम और सूबे में अमनो इस्तेकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मुआहदे के तहत शोहदा को मरवजा पॉलिसी के मुताबिक शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन को मुआवजा, किफालत और बच्चों की तालीम फराहम की जाएगी। अमन अमान से मुतालिक मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा शोहदा हमें बेहद अजीज है। उनके अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ेंगी। ओगरा आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तायुन और तफसीलात जारी करेगा। 5 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने 30 अरब रुपए से अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा सदर जरदारी और सूबाई हुकूमत के ताउन से 130 अरब रुपए से ज्यादा का टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम आज भी जारी है। हुकूमत ने आलमी मंडी में कमी का फायदा आवाम तक मुंतकिल किया। डीजल की कीमत 520 रुपए से कम होकर 300 रुपए की हद में आई। पेट्रोल की कीमत में भी आलमी मंडी के मुताबिक नुमाया कमी आवाम को मुंतकिल की गई। पाकिस्तान में तेल और गैस की मकामी तलाश बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो पेट्रोलियम 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जहाज अक्टूबर में पाकिस्तान लाएगी। IMF के साथ सर्कुलर डेट के मामले पर काम जारी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है मईशत चलाने के लिए तेल की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हड़ताल की धमकी फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते मुल्कगीर हड़ताल की जाएगी। सदर एसोसिएशन ने कहा रोजाना कीमतों में तब्दीली से पंप मालिकान और सार्फिन दोनों मुतासिर होंगे। हुकूमत फौरी तौर पर रोजाना कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वापस ले। हुकूमत जो है ना आवाम को तंग कर रही है। बाइक और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छोड़ के साइकिल ही खरीद लेंगे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। तेल नहीं मिलेगा तो पहिया रुक जाएगा, जब पहिया रुकेगा तो कारोबार रुक जाएंगे। जो जखीरा अंदोजी किए बैठी हैं, कंपनियों को कहे कि पेट्रोल पंपों पर तेल टाइम पर पहुंचाएं। रोजाना पेट्रोल निर्खों की तब्दीली आवाम के लिए नई आजमाइश। हर घर का बजट मुतासिर होगा। कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान। हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। अब रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतें तब्दील हों तो दीगर अशिया की कीमतें भी हर रोज होने से आवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न सिर्फ सफर बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज को मजीद महंगा कर रहा है। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82.28 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की नई कीमत $87.86 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी और तवानाई की सप्लाई से मुतालिक खदशात के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल दबाव का शिकार हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गटानी में एक ही खानदान के 5 समंदर में डूब गए। पिकनिक के दौरान डूबने वाले 4 बच्चों को बचा लिया गया। एक लापता। तेज लहरों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं तो तुम्हें कोई हक नहीं है। ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। कायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकल। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालिबा। आजाद कश्मीर में शेर के शिकार का ऐलान कर दिया गया। डोडियाल जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा ये एक ऐसा शहर है जो आजाद कश्मीर के नक्शे से मीरपुर और कोटली के शहरों को खा गया। उनका एक वजीर कहता है मैं मीरपुर वालों को कश्मीरी नहीं मानता। दूसरा कहता है 12 सीटें हमारी जेब में हैं। विफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी का तयन करे। विफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है तो मेरा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लात मार कर वजारत से निकालें। विफाकी हुकूमत ही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है। इस बार ये तासुर भी खत्म करेंगे। हर मसले का सियासी हल मौजूद है। पाकिस्तान अपना हुर्मस खुलवा सकता है तो दरखास्त है कश्मीर को भी खुलवा ले। एहतजाजी मुजाहिरे से भी धरना खत्म करने की अपील करता हूँ। जब मुल्क में सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। एहतजाज करने वाले और रियासत चलाने वाले आम शहरियों की मुश्किलात का ख्याल रखें। कश्मीर का फैसला कोई और मुल्क नहीं कश्मीर ही कर सकता है।